अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सोल पानी की बोतल भर रहे हैं। डब्बा तो खैर मैंने पहली बांध चुकी हूँ। सुबह का 7:30 बज रहा है और मैं भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ फ्रेंड। हाँ, सब नकाब पहनना है मुझे। साथ चेंज कर बेटा, लेट हो रहा है अब्बा को। और आज संडे हमारे लोकल खाली रहेगी तो सोल के साथ में मैं फ्रेंड नागपाड़ा जा रही हूँ, क्योंकि आप तो देख ही रहे हो कितने सारे ब्लॉग में मैं एक ही बात बोल रही हूँ, मेरी तबियत खराब है, तबियत खराब है, तबियत खराब है। तो आज इसका खात्मा करने के लिए मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ नागपाड़ा के, क्योंकि मेरे को दवाई महंगी लगती है। तो सोल के साथ में मैं वहीं निकल जाऊंगी, मैं उतर जाऊंगी भाई गल्ला पे। सोल चले जाएंगे CST से अपने काम पर, है ना सोल? तो सोल का डब्बा बांधी, सोल अपना बैग पैक कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से नकाब पहन लेती हूँ। गैस चेक कर लो, गैस चेक है, बंद कर दी। और फ्रिज 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 बंद है, चालू होते जाऊँ। बिस्मिल्लाह, चालू कर दिया। पानी की बोतल मैंने अपनी ले ली, साथ बैग ले ले। चल घर को लॉक करते हैं फटाफट से। ये अपने लेके जाएगा। आ गए फ्रेंड हम लोग अभी, लेकिन ट्रेन नहीं आई है अभी। ये वाली ट्रेन पकड़ी थी फ्रेंड, दादर वाली, और ये ट्रेन सिर्फ दादर तक है, तो आगे जाने की हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से वहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करेंगे। हाँ 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 हाँ, तो यहाँ से हम ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे। भीड़ बहुत है, संडे वाले दिन कितनी भीड़ रहती है। चढ़ते वक्त साथ का पैर स्लिप हो गया और साथ के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है। तो सोहेल वही बोल रहे हैं कि बरसात के अंदर ये हादसे ज़्यादा होते हैं, स्लिप हो जाता ना, ट्रेन भी गीली और प्लेटफॉर्म भी गीला, तो साथ का पैर स्लिप हो गया। वैसे तो सोहेल ना काम पर जाने वाले थे, मतलब काम पे ही जाएंगे, पर आज ये जल्दी आ गए ना, तो सोच रहे हैं कि पहले हमको वहाँ पे छोड़ दें माँ जी के घर पे, वहाँ से फिर ये काम पे चले जाएंगे, है ना सोहेल? तो ये बोल रहे हैं मैं अपनी पहले जिम्मेदारी निभा दूँ, 20 बच्चों को सही जगह पे छोड़ दूँ, उसके बाद में जाऊँगा काम पे। तो डर गया, 3:30 बज रहे थे, पता नहीं 4 बज रहे थे, उल्लू आके बैठ गया। मम्मी उल्लू आके बैठ गया, उल्लू ने मुझे देख लिया, उल्लू मुझे घूर रहा है। मैंने कहा अच्छा उल्लू से घूर रहा है, जल्दी से खिड़की बंद करो। जल्दी से दोनों फ्रेंड खिड़की बंद करी और उल्लू जस्ट सामने बैठ हुआ था, और सामने बैठ हुआ तो वो तो गर्दन घुमाता रहता है उधर, साथ डर रहा। मैं लेटूंगा ही नहीं इधर, लेटूंगा ही नहीं। वहाँ पूरी दोनों खिड़की, रात में गर्मी की हो गई थी घर के अंदर, इसने दोनों खिड़की बंद कर दी थी, खिड़की ऊपर पर्दे, क्योंकि उल्लू सामने ही बैठ हुआ था, उसको ही देख रहा था साथ को। कुछ जगह था उल्लू की तरह। हाँ, कुछ जगह था उल्लू की तरह। उल्लू कह रहा है जगने का काम तो मेरा है, जी माँ बेटी की जग रहे हैं। इस बार उल्लू भाई खिड़की के सामने आता है, पूरी बिल्डिंग तो सो जाती होगी 4, 3:30, 4 बजे। उल्लू कह रहा है यही मेरी जाति के दोनों माँ बेटे रात के 4 बजे तक जगते रहते हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी ले ली है। और क्या? उल्लू इस दीवार आके हमारी खिड़की पे आके हमको घूरता है। और सही बात है यार, हम लोग इतनी रात तक जागते हैं तो उल्लू भी सोचता होगा। मैं सोच रहा था मैं ही उल्लू, इंसान की जाति में भी उल्लू लोग होते हैं जो रात में देर तक जागते हैं, इसलिए रात को साथ ना सोया नहीं डर के हमारा। बारिश बंद है अच्छा हुआ यहाँ पे, तो पब्लिक वहाँ पे कैसे बैठी लोग? ये सारे वही लोग हैं। ये बस नहीं है ना? हाँ बस नहीं है ना, पैदल पैदल आए होंगे, बैठ गए होंगे। अब लोग जागे हुए। चलो आ गई हूँ फ्रेंड, चाली में बैठी हूँ, बात कर रही थी भाभी से मैं। अभी वो अंदर चली गई है माँ जी की आंखों में दवा डालने के लिए, साथ चला गया अपनी बड़ी अम्मी से मिलने के लिए, और सोहेल मुझे यहाँ पर छोड़ के 1 कप चाय पी कर चले गए काम पर। अभी की फिलहाल अपडेट तो यही है, और जो भी होगा आपके संग शेयर करूंगी। खिजर अभी सो रहा है, वो उठ जाए तो मजे आते हैं। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता चल रहा है कीमे का और पराठे का, सबसे बेस्ट नाश्ता कीमा पराठा। और माँ जी खा रही है चाय से, एक मिनट हो जाओ, माँ जी खा रही है चाय पराठा, और खिजर खा रहा है चाय पाव। चाय पाव नहीं खा रहा, चाय पाव खा रहा है वो। चलो नाश्ता करके फिर बात करते हैं आपसे। खिजर, और जो काम करने के लिए आज मैं नागपाड़ा आई थी फ्रेंड, वो काम कर लेते हैं। मैं आई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो चलो चलते हैं डॉक्टर की क्लिनिक पे। यहाँ पर मैं पहुँच गई थी, मुझे लगा था शायद मेरा पहला नंबर है, मेरे से पहले कोई नहीं आया होगा, लेकिन जब मैं क्लिनिक पर पहुँची तो मेरे से पहले काफ़ी सारे पेशेंट पहले से बैठे हुए थे नंबर लगा के, और मेरा नंबर था 9। तो मैं सोची चलो 9 नंबर भी जल्दी आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर आ ही नहीं थे फ्रेंड। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया। मौसम एकदम से चेंज हो गया है फ्रेंड, बारिश शायद जोरदार होगी लग रहा है मुझे, बारिश हुई तो तेज़ी होगी शायद। और दवाई मैंने ले ली है मेडिकल स्टोर पे, फिलहाल मैं खड़ी हूँ। दवाई देखो 3 सीसी मिली है, 1, 2, 1, 3, और दवाई कुछ मेरी यहाँ पे। अच्छा ये वाला लिखा है, अच्छा ये वाला, ये दवाई मेरी लिखी है आँख के लिए। तो चलो भाई दे दो, दवा लेके चलते हैं यहाँ से। एक थैली में डाल देना है अपने पास। जब भी फोन पे बात कर रहा था तू, और अब आई हूँ अब भी फोन पे बात कर रहा है तू। कितना बात करता है तू फोन पे? कौन सी मीटिंग कर रहा है तू? आजकल के बच्चे 2-2 घंटा फोन पे बात करते हैं। खिजर को डांटने के बाद फ्रेंड मैं आ गई थी घर पर।
तो माँ जी भी सो रही थी और भाभी भी सो रही थी। और खैर मैं यहाँ पर मेहमान नहीं हूँ फ्रेंड, मुझे जब भी भूख लगती है तो मैं अपने आप से निकाल के खाना भी खा लेती हूँ, जब मन करता है चाय भी बना के पी लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं आई हूँ, मैं मेहमान हूँ या मुझे भाभी पूछेंगी खाने की। उल्टा मैं उनको बोलती हूँ तुम लेटी रहो, सो रही है तो सो जाओ, मैं खुद खाना निकाल के खा लेती हूँ। और माँ जी भी बड़ा ध्यान रखती हैं फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ। खाना खा ले, अच्छा चाय पी ले, चाय बना ले, तो भाभी को बार बार बोलती है चाय दे दे, खाना दे दे। मतलब आप चले जाओ ना तो बस खाने की और चाय की वो पूछती ही रहती हैं। तो यहाँ पे भाभी सो रही थी, मैंने ये बोल दिया तुम सो, मैं खाना खुद निकाल के खा लूँगी। भाभी ने ना आलू गोश्त बनाया था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। रोटी बनाई थी, रोटी मैंने और भाभी ने दोनों ने मिलकर बनाई थी। जब मैं डॉक्टर की दुकान पर गई थी ना, तो जाने से पहले रोटी बनवा के गई थी। मैंने रोटी बेली थी और भाभी ने सेकी थी। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी घर के अंदर रोटियां बनती हैं तो भाभी और मैं दोनों मिलके ही बनाते हैं। मैं हमेशा बेलती हूँ क्योंकि बहुत देर तक मुझसे खड़ा नहीं हो जाता। मैंने रोटी बेलती हूँ और भाभी रोटी सेकती हैं। तो इस तरह से क्या होता है ना फ्रेंड, काम जल्दी हो जाता है। हर कोई इंसान आराम करना चाहता है, कभी भी किसी के घर पे मेहमानगिरी नहीं करनी चाहिए ताकि सामने वाला अलकसाए नहीं किसी इंसान से। खाना खा के और दवाई तो नहीं खाई है मैंने, खाना खा के जो मैं सोई हूँ फ्रेंड, मैं भाभी और माँ जी तीनों जनी सो गए थे और भाभी उठी है तो भाभी ने चाय बनाई है, चाय पीऊँ मैं। और चाय पी के अभी बैठी हूँ, अभी नहीं जा रही हूँ, सो लाएंगे जब जाऊंगी यहाँ से मैं। तब तक हम लोग बैठ के बहुत सारी पंचायत कर रहे थे। जब यहाँ पे फ्रेंड में आती हूँ तो मेरा बड़ा मन करता है यहाँ से ना जाओ, बैठे रहो, बहुत सारी बातें करो, क्योंकि घर पे वही अकेलापन, वही सूनापन, कोई नहीं है बातचीत करने के लिए। और यहाँ पे वक्त का ही नहीं पता चलता है। माँ जी से ये बात, माँ जी इतनी सारी बातें करती है, इतने सारे सवाल जवाब करती है ना, उनके सवाल जवाब कर देने में ही दिन निकल जाता है और मजा भी आता है। फिर अपनी भी कहानी सुनाती रहती है, कोई ना कोई स्टोरी। तो बस मेरा इस तरह से मेरा यहाँ पे दिन बीत जाता है। हाँ, आप सोल हमें लेने के लिए आए फ्रेंड। मुंबई का थोड़ा सा नरम गरम माहौल चल रहा है, तो आज दवा ले ली मैंने, बैग में रख ली है। और दवाई मैंने खाई नहीं है क्योंकि उसके अंदर नींद की दवाई है, तो मैंने सोचा घर जाके खाऊंगी। और मुंबई के जैसे कि मैंने बताया थोड़ा सा नरम गरम माहौल चल रहा है, उसकी वजह से सोल मुझे छोड़ने भी आए थे सुबह और रात को ना माँ जी के घर से लेने भी आए। तो अभी चलते हैं हम लोग अपने घरौंदे में, अपने घोंसले पे। चिड़िया चुरौटे कितना भी उड़ लें फ्रेंड, रात को अपने घर में ही जाके सुकून मिलता है, अपने घोंसले में। कौन सी ट्रेन लगाई है? थाना लगाइए तो छोड़ देते, थोड़ा बैठते हैं, क्योंकि थाना में बैठ के क्या करेंगे, तो छोड़ देते हैं। साथ ने यहाँ से अपने लिए डार्क क्या लिया, हाइड एंड सीक लिया ना, साथ में ये वाला बिस्किट लिया है। ट्रेन आ गई। और मैंने ये मूंगफलियाँ ली है ताकि थोड़ा सा बातचीत करते करते कुछ खाते रहेंगे, या खाते खाते कुछ बातचीत करते रहेंगे। पानी भी ले लिया, पानी है मेरे पास, आप नहीं रहे पानी? तो हमने पानी भी ले लिया, बहुत लंबे सफर पे जा रहे हैं हम लोग। ये ट्रेन छोड़ देते हैं, आगे बैठते हैं, ठीक है। और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद फ्रेंड ट्रेन आई है। ट्रेन काफ़ी लेट थी और हम लोग ना 11 बजे करीब ट्रेन में बैठे थे और भूख तो लगी रही थी। सोहेल ने जैसे कि साथ को बिस्किट दिला दिया था, मुझे मूंगफली दिलाई थी, तो हम दोनों वही एक दूसरे को शेयर करके खिला रहे थे क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। और मेरे से ज़्यादा सोहेल को लग रही थी, पर सोहेल को बिस्किट वगैरह ये सब नहीं चलता है, उनको तो रात को खाना ही चाहिए। मैं उनको ऑफर भी करी, सोहेल बिस्किट खा लो, थोड़ी मूँगफली खा लो, कुछ तो सारा लगेगा। बोलने लगे नहीं मैं खाना ही खाऊंगा घर पर, तू ही खा। तीनों नहाए सोए, इतना सुकून लग रहा है ना घर पे आके। हाँ, सोल को बहुत भूख लग रही है, 2 मिनट रुक जाओ, बस खाना गर्म कर लूं। क्या आके बर्तन थोड़े से सुबह के धो दिए। और डॉक्टर ने क्या बोला साथ, क्या बोला सोए? ठंडा चाहिए, ठंडा खट्टा, ऑपरेशन हो सकता है, टॉन्सिल की शिकायत है, सर्दी ज्यादा जाम है, ठीक है, और बारिश में भीगने से बचना है, ये डॉक्टर ने बोला। और मुझे क्या बोला है डॉक्टर, साथ किधर देखा आ रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला मुझे बोला है एलर्जी बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा, मतलब आंखों में उतर गई है, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 दिन की दवाई दी है ना, बोले सही हो जाऊंगी इंशाल्लाह। आज से दवाई खाना स्टार्ट करूंगी। अब तो घर आके यार इतनी भीड़ थी आज ट्रेन के अंदर, उतरना चढ़ना मुश्किल हो रहा था यार, है बहुत रास्ता। संडे वाले दिन आज तरफ मैंने पहली बार देखा है 12 बजे। तो खाना गर्म करके लाती हूँ, खाना खाते, ठीक है। रात का 2 बजने वाला है फ्रेंड, मैं फिर से आ गई हूँ बिल्डिंग की लॉबी में, सब सो रहे होंगे, मैं आ गई हूँ ब्लॉग की एंडिंग लेने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मुझसे जितना भी ब्लॉग बनेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, दिन भर का जो भी होगा, छोटा हो ब्लॉग चाहे बड़ा हो। और सोल खाना खा के सो गए तो मैं बाहर आके बात कर रही हूँ ताकि उनकी नींद खराब ना हो। और दूसरी बात फ्रेंड, मैं ऐसा अकेली रहती हूँ, अब देखते हो, तो फिर मेरा मन ऐसा करता है यार कोई हो जिससे मैं बात करूँ, कोई औरतें होती है, आसपास रिश्तेदार होते हैं, अपना होता है कोई, जिससे जाके हमारा अच्छे से बैठ के बात करें, दिन गुजरे।
पर जैसे जैसे जब दिन गुजरता जाता है, चाहे हमें किसी के घर में कितना भी अच्छा आराम मिले, अच्छे से खाएं पिए लेटे, लेकिन जब दिन ढलता जाता है, दिन गुजरता है, तो उस वक्त ना चाहे घर अपना हो, किराए का हो, छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो, कच्चा हो पक्का हो, तो फिर यार अपने घर की याद आने लगती है कि नहीं यार अपने घर चलते हैं, नहीं यार अपने घर चलते हैं। अपने घर में आके वो सुकून जो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। उस वक्त तो हमें ऐसा लगता है यार कहीं चलते हैं, किसी घर पे जाकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वही जब जैसे जैसे दिन गुजरता चले जाता है तो अपने घर से अच्छा आराम कहीं नहीं मिलता है फ्रेंड। तो बस, लेकिन मैं जब जाती हूँ ना बात करने के लिए माँ जी के घर पे, भाभी से बात करने के लिए, तो मेरा दिन अच्छे से ही गुजरता है, क्योंकि मुझे बात करने का शौक है। मैं अकेली रहती हूँ तो बड़ी घबरा जाती हूँ, और यकीन मानना फ्रेंड, मेरी सास को माँ जी को बात करने का इतना शौक है, उनको बात करना बहुत पसंद है। उनके पास आप बैठ जाओ बस, उनके पास इतने सारे, एक तो क्या माशाल्लाह इतनी एजेड है वो, तो उनके पास इतने सारे पुराने किस्से हैं, इतने सारे, जब मुंबई आई थी जो भी हुआ था पता नहीं क्या क्या बताती है, मैं तो भूल भी जाती हूँ बाद में, उस टाइम तो सुन लेती हूँ हाँ 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 करके, फिर बाद में भूल जाती हूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं उनके पास में। और मेरी सास के पास में, माँ जी के साथ में बैठ के मेरा दिन कहाँ गुजरता है मुझे कुछ पता नहीं चलता, कि वही बता रही हूँ आपको, उनके पास बहुत सारे किस्से। वो बताती थी मैं 20-22 साल की उम्र में मुंबई आई थी, आज माशाल्लाह से 97 ईयर्स की हो गई है वो, और कितने सारे अनगिनत किस्से किराएदारों के, कहाँ कहाँ उनका घर था, किधर था, कैसे था, जो भी वो अपने बच्चों की बड़े होने की कहानी, स्ट्रगल, अच्छी बुरी बातें, अच्छी बुरी यादें सब शेयर करती रहती है। इनको याद आता रहता है, और मैं बैठ के सुनती रहती हूँ। मेरा दिन कहाँ गुजरता है मुझे खुद पता नहीं चलता। बस अफसोस इसी बात का कि मेरा घर इतना दूर है कि रोज़ मिलना नहीं होता, हफ्ते में मिलना नहीं होता, कई दिन लग जाते हैं, कभी कभी महीना 1.5 महीना लग जाता है उनसे मिलने के लिए। तो बस थोड़ी सी मजबूरी भी है, खैर कोई नहीं, चलो जो जहाँ भी रहे खुश रहे, खुशहाल रहे, यही दिल से दुआ है फ्रेंड। तो ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ, इंशाल्लाह ताला सुबह मुलाकात होगी नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, और सच बता रही हूँ अपने घर से अच्छा दुनिया की कोई जगह नहीं है फ्रेंड। सबसे अच्छा घर हो अपना है, वही छोटा हो चाहे बड़ा, अपना हो चाहे किराए का हो। तो बस अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दुआ में ज़रूर याद रखना फ्रेंड। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।